नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बर्ड फ्लू का संकट गंभीर, सभी राज्यों को पर्यावरण मंत्री का चिट्ठी, रिपोर्ट सौंपने की कही बात। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब दा ने अपनी आखिरी किताब में पीएम मोदी को दी सलाह, असहमति की आवाज भी सुननी चाहिए। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिवराज सरकार लगाएगी नई नीति, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। किसान संगठनों का ऐलान, 7 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। शामगढ़ के रहने वाले एक युवक ने डोनी पोलो उद्योग से कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन के सामने जाकर खुदकुशी की है। इस मामले की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान हिमांशु काला के रूप में हुई है, जो शामगढ़ का ही रहने वाला है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा है और आगे की जांच शुरू की है। बड़वानी के पानसेमल में 7 दिनों की हड़ताल के बाद अब एक बार फिर काम शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि सतना जिले की तहसील उचेरा में नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला और अनूपपुर जिले की तहसील कोतमा में तहसीलदार और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर हड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब अपराधियों की मांग के स्वीकार होने पर संघ ने दोबारा काम शुरू करने का फैसला लिया है। संघ के 3 बिंदु पे मांगे थी, वो माननीय द्वारा मान ली गई और एफआईआर सामने वालों पे एफआईआर कट गई है। तो संघ के निर्णय अनुसार पुनः हम लोग हमारे कार्यस्थल पे उपस्थित हो गए हैं। तो सर कार्य जैसे पूर्वानुसार है या फिर जैसे आपको वर्कलोड बढ़ा है? कार्य तो पूर्वानुसार हैं, हाँ। तारीख पेशी जो व्यक्तियों की बड़ी है तो उसको शीघ्र निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सर सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न था मेरा, क्या कुछ अलग से सुरक्षा मुहैया करवाएंगे आपको अगर कुछ ऐसा होता है? हाँ, अभी तो आश्वासन तो मिला है कि भविष्य में सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या निर्णय होते हैं। बड़वानी के पानसेमल में हर सप्ताह की तरह इस मंगलवार भी जन समस्या निवारण हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम सुमेर सिंह मुजालदा, तहसीलदार राकेश शास्त्रिया सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल के चलते लगभग 10 माह बाद जन सुनवाई शुरू की गई है। कोरोना काल के बाद यह दूसरी जन सुनवाई है जिसमें समस्या को लेकर एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो अतिक्रमण को लेकर था। बता दें, जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने कार्यवाही के उचित दिशा निर्देश दिए हैं। हाल ही में शामगढ़ के रेलवे लोको शेड के पास कौवे मृत पाए गए हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस की टीम और पशु चिकित्सक एन.ए. कुशराम को मौके पर भेजा। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि जमीन पर 5 कौवे मिले हैं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। हाल ही में देवास कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने संपूर्ण देवास जिले में मानव और पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके चलते तहसीलदार पूनम तोमर ने शहर में पतंग दुकानों पर जांच की और साथ ही 36 गट्टे चाइनीज डोर के जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है।
आज कलेक्टर महोदय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज चाइना की डोर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत आज हम लोगों ने देवास शहर में दुकानों की जांच करी, राजा पतंग स्टोर, प्रियांश और शालीमार वगैरह पर। तो 3 बत्ती चौराहे पर एक दुकान पर हमें 13 चाइना डोर के 1000 मीटर के गट्टे मिले हैं और यहाँ नई आबादी में प्रियांश से हम लोग को 1000 मीटर के 23 गट्टे मिले हैं। मैम क्या क्या हानि हो सकती है आगे भी, किसी मतलब दुकानदार के लिए चेतावनी रहेगी प्रशासन? नहीं, ये तो चाइना की डोर एक बहुत ही जानलेवा है। इससे उड़ने वाले पक्षियों को, जानवरों को और हम जो बच्चे वगैरह उड़ाते उनके भी गले में फंसकर बहुत खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध। चाइना की डोर के ऊपर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग चाइना की डोर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो क्या इनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, इनके ऊपर कल हम लोग चूँकि धारा 144 का उल्लंघन किया तो हम लोग कल 188 के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग कितने की कीमत की आपने जब्त की है? अभी लगभग ये 30 से 35 हज़ार रुपये की इनकी वैल्यू है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवक का नाम राहुल राठौर बताया जा रहा है, जो भागीरथपुरा का रहने वाला है। राहुल अपने घर वालों की किसी बात नाराज होकर घर से निकला था और ट्रेन के सामने जा कूदा। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कर घर और परिवार वालों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू की है। कल थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति है राहुल राठौर, निवासी भागीरथपुरा, जो ट्रेन से कल इनके साथ में हादसा हुआ था। इनकी पैर क्षत विक्षत हुआ था। इनको इलाज के लिए अरविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर रात को इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। बता अभी फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और इसका जो इनका सुसाइड का कारण है वो पता लगाया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 70 करोड़ की MDMA ड्रग बरामद की है। आईजी योगेश देशमुख के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर में एक युवक बड़ी खेप आने वाली है। उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की और रंगे हाथों 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हमारे इंदौर सिटी के SSP कम IG हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में और हमारी जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा ये मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नारकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 केजीज जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा है। ये खपत जो है ड्रग कंसाइनमेंट हमारे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। हैदराबाद के कुछ लोग मध्य प्रदेश में इंदौर में ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना है। उसी में पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच की एडिशनल SP गुरु पाराशर के नेतृत्व में पूरी टीम बनाकर घेराबंदी की गई और जब ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में, उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 केजीज MDMA बरामद किया है। उसके साथ साथ तेलंगाना की एक रजिस्टर्ड व्हीकल, एक सियाज व्हीकल मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड व्हीकल और 5 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमें जो जानकारी अभी वर्तमान में मिल रही है, ये कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी थी, लेकिन ये प्राथमिक सूचना है। इसमें अन्य जो जानकारियाँ हैं बाद में इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में डेवलप होंगी। जी, इसमें 5 आरोपी हैं, 2 तेलंगाना के हैं वर्तमान में और 3 यहाँ के लोकल इंदौर के हैं। हमें जो अभी जानकारी मिली है, तेलंगाना में जिनको पकड़ा गया है उनका नाम वेद प्रकाश व्यास है और उनके साथ उनके ड्राइवर हैं। ये वेद प्रकाश व्यास जी पूर्व में 84-85 में MR का काम करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने का काम करते थे
उज्जैन में इनका उस समय हेडक्वार्टर हुआ करता था। मंदसौर में भी ये एक्टिव रहे हैं, उस समय दवा बेचने के काम करते थे। उसी समय वहाँ पे उनके दिनेश अग्रवाल और उनके परिवार के लोगों से उनका संपर्क हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपना कारोबार 2013 से तेलंगाना में फार्मा फैक्ट्री स्टार्ट की और अभी इनसे पूछताछ होना है। लेकिन ये फार्मा कंपनी में हो सकता है क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी चल रही हो जहां ये सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा रहे हो। इसमें तेलंगाना पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसमें रेड्स हो रही है। किस तरह की दवा बनाते थे सर? ये कैप्सूल्स आती हैं, पैलेट्स कहा जाता है जिनको, और रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे ये बनाए जाते हैं। फार्मा कंपनी की हैदराबाद में है जी। इसका इस्तेमाल होता था सर? जी, इसका इस्तेमाल होता था उसमें एमडीए में? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो ये जो ड्रग्स हैं ये नॉर्मली क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं और अभी जो हमको जानकारी मिल रही हो सकता है जो जहाँ से इन्होंने बनवाई हो या तो उनके अपने फैक्ट्रीज में बन रही हो, जिस पे अभी वर्तमान में कार्रवाई चल रही है, या कहीं ऐसे क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी में बना रहे हैं वहाँ के रिएक्टर्स यूज़ करके। ये सब में अभी विवेचना जारी है। सर, मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई हुई इस प्रकार की? मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये बहुत बड़ा खेप इस तरीके का पूर्व में नहीं पकड़ा गया है, ऐसी हमारी ये वर्तमान में जानकारी है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीड्स इन द कंट्री है ये सिंथेटिक ड्रग के रूप में, और बहुत से युवक युवतियों को इस बीमारी से बचाने में एक हमारा छोटा सा योगदान है मध्य प्रदेश पुलिस का। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।